तो मार्शल पिक एपिसोड 116 की शोधोइस होती है, जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान काई का डिवाइन सेंस ऑन हो जाता है, जो होना बेसिकली अभी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्यों है ना। वो छठे स्टेज पे जाने के बाद ऑन होता है, जिस बात के लिए यहाँ पे यान का भी हैरान है, सामने से आत्मा भी हैरान है। तो आत्मा सामने से कहता है छठी के भाई डिवाइन सेंस ऑन होने से पहले ना नॉलेज सी नाम का भी एक सेंस रहता है, वो यहाँ पे ऑन होता है, जिसके जरिए ना भाई बंदा अपने माइंड के अंदर है ना यहाँ पे सॉल्व वार्निंग रहता है, वो यहाँ पे देख सकता है, जिसके से सॉल्व वार्निंग लोटस टाइप का एक लोटस रहेगा जो अपने माइंड के अंदर यहाँ पे दिखेगा। तो सामने से पक्का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो बताइए दिखा ना। सामने से कहता है नो मुझे यहाँ पे नहीं दिखा। जो सुनते सामने से आत्मा और भी चौंकता हो, कहते यार यार फिर ऐसे कैसे पॉसिबल, मतलब नॉलेज यहाँ पे अनलॉक नहीं हो और डिवाइन सेंस यहाँ पे अनलॉक हो गया। एक काम कीजिए, अपने अंदर देखने की कोशिश कीजिए कि आपके अंदर का बॉडी पार्ट का कुछ ऐसा दिख रहा है, स्पेशली आपके माइंड के अंदर का। सामने से कहता नहीं अंदर का नहीं, मैं कुछ देख सकता हूँ, नहीं कुछ ऐसा खास महसूस हो रहा है। बाहर का खाली हो सकता है जैसे पेड़ पौधे, जैसे मैंने कहा। जो सुनते ही आत्मा कहता कि अरे यार ये तो थोड़ी सी अजीब बात है, कोई बात नहीं, कहाँ तक आप आसपास का महसूस कर सकते हैं। तो कहते लगभग 2 से 3 किलोमीटर के आसपास। जो सुनते ही कहता है आत्मा कि अरे यार आप तो बड़े ही ज़्यादा लकी हो। मतलब देखो कोई बंदा यहाँ पे छठे स्टेज पे जाता है, तो छठे स्टेज पे जाते ही ना उसे यहाँ पे 2 किलोमीटर भी नहीं यहाँ पे दिखा देता, 2 किलोमीटर कम से कम दिखा देगा। छठे स्टेज के सेकंड लेवल पे जाएगा तब जाकर उतना यहाँ दिखा देगा। लेकिन आप तो छठे स्टेज पे गए नहीं, पहले आपने अनलॉक कर दिया और आपको इतना दिख रहा है, सेकंड लेवल जितना, मतलब छठे स्टेज का सेकंड लेवल जितना। तो आपको तो मानना पड़ेगा काफ़ी कमाल की बात है। तभी यान के सोचते कि हाँ भाई वो कमाल की बात है, मेरे ख्याल से ना ये जो लिक्विड मैंने यूज़ किया उसके आवाज़ से हो सकता है। तो ये लिक्विड यहाँ पे कैसा होगा मुझे मालूम है। इस एरिया के अंदर यहाँ पे दो है ना कमाल के ऑर्नामेंट, मतलब कमाल के कुछ आइटम्स थे, जिसके बारे में आने से पहले भाई मुझे यहाँ पे मालूम चला था, जिसमें एक को ब्रिलियंट लिक्विड कहा जाता है और दूसरा क्लिंसन ड्यू। तो ये पक्का ये जो अभी मैंने यूज़ किया ना, ये पक्का यहाँ पे क्लिंसन ड्यू ही होगा। जो सुनते ही सामने से आत्मा कहते हाँ ये पक्का वही रहेगा, तभी तो जो भी यहाँ पे कांड हो रहा है ना इसी के कारण हो रहा है, पक्का पक्का यहाँ पे हो रहेगा। तो यान के कहते कह रहे यार अगर ऐसी बात है तो चलो भाई इसका और यूज़ करते हैं। एक मैंने यहाँ पे बूंद यूज़ कर लिया, इसके अलावा जो दूसरे भी बूंद है, दूसरा बूंद भी यहाँ से मैं और यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि दूसरा बूंद भी तो यहाँ पे बन रहा है ना। जो सुनते आत्मा कहते वाकई में मालिक, मतलब आप यहाँ पर रुकना चाहोगे, ये जगह देखो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, दूसरा बूंद को बनने में काफ़ी दिन लग जाएगा, तो इसके लिए इंतजार करोगे। यान के कहते ऑफकोर्स मैं इंतजार करूँगा, क्योंकि भाई ये लिक्विड है ना बड़ा स्पेशल लिक्विड है, क्लिंसिंग ड्यू, इसको भाई छोड़ के जा नहीं सकता। जब सामने से भाई मौका मिल ही रहा है तो भाई ये मौका अपने हाथ से भाई वाला मैं क्यों गवा दूँ। अभी के लिए मैं जा रहा हूँ मेडिटेशन करने के लिए, और तो भाई यहाँ पे बॉडी गार्ड का काम कर, बाई चांस कुछ भी मुसीबत आएगा तब मुझे जगाना मत, आराम से मुसीबत का सामना करना। लेकिन जैसे वहाँ पे बूंद ना वापस से तैयार हो जाए पूरी तरीके से, मुझे जगा देना, मैं उठ के आराम से ले लूँगा। सामने से आत्मा कहते कह रहे मालिक यार क्यों यहाँ पे भाई अपने भी और मेरे भी जिंदगी के यहाँ पे घोड़े लगा रहे हो, यहाँ से निकलते हैं। लेकिन क्या भाई यान के तो आराम से अपने मेडिटेशन के रूप में जा चुका है, और ऐसा करते करते 15 दिन हो जाता है। 15 दिन तक है ना आराम से मेडिटेशन कर रहा है, आत्मा भी आराम से अपना काम कर रहा है। और 15 दिन बाद है ना फाइनली जो सेकंड टाइम जो लिक्विड का बूंदा यहाँ पे तैयार हो जाता है और जगाता है। कहते हैं यान का ही मतलब मालिक जगिए जगिए, देखिए यहाँ पे तैयार हो चुका है। सामने से ये भी देखते हो, कहते हैं यस भाई क्लींसिंग ड्यू यहाँ पे तैयार हो चुका है, काफी बढ़िया बात है भाई, मजा आ गया। लेकिन इसको भी डायरेक्ट यूज नहीं करूंगा, पहला बूंद था उसको मैंने डायरेक्ट यूज कर लिया, उससे मुझे यहाँ पे फायदा वगैरह तो हुआ, सेकंड भी करूंगा उससे भी कोई ना कोई फायदा वगैरह होगा। लेकिन किसी भी चीज को ऐसा स्पेशल टाइप का लिक्विड है जो कि बंदे को बॉडी की इम्यूनिटी प्रोवाइड करे, तो ऐसे को यूज करने के लिए भाई इसको ना सबसे पहले पिल में कन्वर्ट करो और फिर उस पिल का यहाँ पे यूज करो, तो इसमें ज्यादा फायदा होगा। तो इसको भी लेके जाऊंगा, आराम से मास्टर वगैरह से किसी से मिलूंगा, पिल बनाने को बोलूंगा। शाया है भाई, शाया से अच्छा पिल यहाँ पे कौन बना सकती है, तो पिल बना के आराम से इसका यूज करूंगा। इसलिए भाई इसे यहाँ पे रख लेता हूँ। तो सामने से आत्मा कहता है अच्छा ठीक है भाई, आपने एक बूंद यूज कर लिया, दूसरा बूंद भी आपने कलेक्ट कर लिया, तो अब यहाँ से चलते हैं। लेकिन यान के कहते हैं कि अरे यार मतलब फ्री में सामने से, मतलब मुझे बस इंतजार करना है, और इंतजार करता भाई और बूंद पे बूंद, बूंद पे बूंद और बूंद पे बूंद मिलते ही रहेंगे। तो सोच रहा हूँ कि अभी 2-4 बूंद सामने से और भी लेके जाऊँ। जो सुनते आत्मा कहते हैं कि अरे भाई पगला चुके, क्या कितने लालची बनोगे यार, आप बहुत ज़्यादा लालची बनने जा रहे हो। यान के बोलते देखो यार कल्टीवेशन की दुनिया में ऐसा चलता है, इंसान को थोड़ा लालची बनना पड़ता है, तभी तो जाकर वही अपना पावर बढ़ा पाएगा, दुनिया में वही अपना नाम बरकरार रखेगा। इसलिए फिर से मेडिटेशन के लिए बैठ जाता है, और ऐसा करते करते काफ़ी दिन गुजर जाता है, बोल सकते हो 2 से 3 महीना भी गुजर सकता है। एक्जैक्टली कितना दिन गुजरता है ये नहीं बताया गया है, लेकिन इसने भाई 10 से 12 यहाँ पे बूंद टोटल इकट्ठा कर लिया, तो समझो 3-4 महीने से कम तो बिल्कुल भी हुआ नहीं है। और ऐसे सीन शुरू होता है एक दिन जहाँ पे मालूम चलता है ये इतने दिन से जो मेडिटेशन कर रहा था, उसके बाद से फाइनली इसकी मदद मिलने वाली है। लास्ट टाइम हमने देखा था यहाँ पे ना 4थे स्टेज के 9वें लेवल पे जा चुका था, और फाइनली 5वें स्टेज पे जाने के लिए भाई इसकी बारी आ चुकी थी। तो 5वें स्टेज पे जाने पर ये सब कुछ यहाँ पे तैयार हो चुका है। सामने से यहाँ पे आत्मा भी देखता है, वो भी समझ आता है अच्छा भाई इनका लेवल अप हो रहा है, अब ये 5वें स्टेज पे चल जाएंगे। इतना फटाफट किसी का भी मैंने यहाँ पर लेवल अप होते हुए देखा नहीं है, तो अब इनका लेवल अप हो जाए काफ़ी बढ़िया बात है। और लेवल अप होने के लिए आसपास ना एक अजीब सा बोल सकते कड़क यहाँ पे शेल तैयार हो चुका है, जिसे तोड़ के बेसिकली बाहर निकलेगा तो आराम से इसका लेवल अप है ना हो जाएगा।
यहाँ पे आत्मा देख के और भी सोचते हैं कि यहाँ पे जल्द से जल्द भाई इसका लेवल अप हो जाए इनका, तब फायदेमंद रहोगे, क्योंकि एक और बूंद यहाँ पे तैयार होने वाला है। वो बूंद तैयार हो जाएगा तो लेके भाई निकल जाएंगे, तो इनके लिए फायदा रहेगा। यहाँ पे यान के उस शेल के अंदर है, वो भी यहाँ पे उसकी भी आँख खोलती है, सामने से भी शेल को तोड़ने के लिए बाहर से निकलने को तैयार है शेल तोड़ के, ताकि इसके यहाँ पे लेवल अप हो जाए। और यहाँ पे भाई यूज़ करता है भाई यहाँ पे कंडेंस्ड ट्यूब ऑफ इंग एनर्जी, जो इसने शाय के साथ जाके कलेक्ट किया था। किस करने वाले ने आपस में एक दूसरे को बांटा था, जिसमें से शाय को जितना जरूरत था उसने रखा था, और सामने से कहा था कि यहाँ पे 3 से 4 बंदों तक है ना तुम और भी इसे प्रोवाइड कर सकते हो, जिसमें से थोड़ा सा निकाल के इसने भाई शुयान को देखा था, बाकी सब इसके पास यहाँ पे था। तो वही भाई कहता है कि यस भाई चलो मेरे पास ये इस समय ना पक्का भाई काम आ जाएगा मेरा लेवल अप करने में। और उसकी यूज़ करता है जिसकी मदद से आसपास जो भी यहाँ पे तैयार हुआ था ना शेल, वो शेल हल्का हल्का करके भाई पूरा गायब होने लगता है, पूरी जगह से पूरा शेल यहाँ पे गायब हो जाता है। और फिर अचानक से आई डोंट नो कैसे शायद इंग एनर्जी का वही जो था लिक्विड, उसे यूज़ करने के कारण यहाँ पे ढेर सारे देख सकते हैं पानी तैयार होता है, पानी से हवा में जाता है और हवा से सबसे आके भाई इसके ऊपर गिरता है। यही बेसिकली जैसे फाउंटेन के नीचे बैठ के बंदा करते ना प्रैक्टिस, उस टाइप का इसने प्रैक्टिस वगैरह किया था। कुछ ही देर तक आराम से ऐसा कांड चलता है और पूरा कांड चलने के बाद ना फाइनली इसका लेवल अप हो चुका है। अब यहाँ पे ये 5वें स्टेज के पहले लेवल पे आ चुका है। इसका लेवल अप होने के बाद ना यहाँ पे तो यान का खुश गया, भाई मजा आ गया भाई, अब जो एनर्जी फ्लो हो रही है भाई मेरे अंदर वो और कमाल की है। सामने से ये भी कहते हैं हाँ भाई आपने निंग यांग एनर्जी वाला यूज़ किया, आपने यहाँ पे कंडेंस्ड ये वाला था भाई ये भी यूज़ किया, सब यूज़ किया, काफ़ी बढ़िया आपने अच्छे से यूज़ किया। आप तो यहाँ पे वाकई में बड़े कमाल के काफ़ी बढ़िया लग रहे हो। तो यान के बोलते यहाँ पे मेरी चाटना यहाँ पे बंद कर दे। उस समय के लिए भाई मैं महीनों भर से भाई प्रैक्टिस आराम से कर रहा था, लिक्विड इकट्ठा कर रहा था। तो आसपास क्या हुआ भाई मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली कुछ भी आइडिया वगैरह पड़ा नहीं है। तो भाई मुझे बता भाई क्या यहाँ पे हो रहा है, कुछ ना कुछ तो तुझे मालूम होगा। ये कहता भाई क्या होगा भाई जरा आसपास हाबी तो नज़ारा देखिए। और जैसे आसपास का नज़ारा देखता है इसकी आंखें फट के हाथ में जाती है। नोटिस करता है वो जो आइसोलेटेड वर्ल्ड यहाँ पे गया था ना वहाँ से बाहर आ चुका है और नॉर्मल से टाइम में आ चुका है, जहाँ पे अच्छे से सारे आर्टिफैक्ट भी यूज़ कर सकता है और जहाँ पे भाई 6ठे स्टेज वाले बंदे भी आसपास घूम सकते हैं। जो सुनते ही कहता है कि अरे यार आत्मा तूने बताया क्यों नहीं। तो सामने से भाई कैसे बताऊँ, आप आराम से अपना कर रहे थे और उस समय आपको यहाँ पे लेवल अप होने ही वाला था। उस समय अगर आपको मैं यहाँ पे कुछ बोलता तो आपका डिस्टर्बेंस हो जाता, लेवल अप नहीं हो पाता। तो भाई इसमें मेरे ही फिर घोड़े आप लगा देते, इसलिए भाई मैं आपको कुछ भी बोल नहीं पाया। तो सामने से ये भी कहते कि हाँ मुझे याद है भाई ग्रुप लीडर ने ये कहा था कि हाँ भाई एक टाइम पे मतलब तू उसके अंदर जाएगा ना उसके बाद से तुझे कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उतना टाइम स्पेंड कर लेगा, उसके बाद से अपने आप है ना भाई वो पूरा पूरा आइसोलेटेड और गायब होके तू अपने नॉर्मल दुनिया में आ जाएगा। तो लगता है कि हाँ भाई आ चुका नॉर्मली यहाँ पे वापस शर्ट यार थोड़ा समय वहाँ पे और रुकता तो और मजा आता, लेकिन नसीब ही यहाँ पे खराब है, दिमाग खराब हो रहा है। जो सुनते यहाँ पे आत्मा कहते क्यों भाई आपको वहाँ पे और टाइम क्यों स्पेंड करना था। वहाँ पे तियान लैंड किंगडम की जो लड़की थी बीस्ट को कंट्रोल करने लिए, जिसको एंड में आप कंट्रोल करने लगे थे, कि उसके भी कुछ रिलेटेड था क्या, उसके साथ कुछ आपको करना था। ये कहते कि नहीं यार ये लिक्विड जो यहाँ पे मैं कलेक्ट कर रहा था यार और समय वहाँ पे रुकता ना, उसके बाद से कोहरे के जरिए मैं और भी ढेर सारा यहाँ पे कलेक्ट कर लेता, लेकिन साला गायब हो चुका। कोई बात नहीं, इतना कम टाइम था उसके अंदर भी भाई मैंने यहाँ पे नोटिस कर लिया, काफ़ी हद तक मैंने काफ़ी हद तक यहाँ पे कलेक्ट कर लिया, जो कि सच में काफ़ी कमाल की बात है। तो सबसे पहले ना इस पहाड़ से निकाल के एक जगह छोड़ के जाते हैं भाई, कहीं और मुझे जाना है वहाँ पे जाते हैं, उसके बाद से आगे का देखा जाएगा। तो आराम से जाने निकल जाता है। तभी आत्मा कहता है कि सुनिए ना मालिक मुझे यहाँ पे कुछ अजीब लग रहा है। तो सामने से यान के पूछता अजीब लग रहा है, क्या अजीब लग रहा है। तो आत्मा कहता है देखिए बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, एक काम कीजिए अपने पंख फैलाइए और उड़ के देखिए, आप उड़ के देखेंगे आप खुद यहाँ पे समझ आएंगे। तो आराम से ऐसा उड़ के मतलब ऐसा उड़ते उड़ते हवा में जाता है और ऊपर से नीचे देखता है, तब देखता है एक बहुत बड़ा ना ऐसा लगता है ना पंजे वाला किसी ने अटैक किया था, जिससे वो जो जंगल का है ना पूरा आसपास का एरिया बर्बाद होकर वहाँ पे पंजे का पूरा निशान बन चुका है। जो देखते हैं यहाँ पे यान का भी अजीब लगता है, सोचते कह रहे यार ये अटैक यहाँ पे कौन कर सकता है। दुनिया के दो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी के बारे में दिमाग में आएगा, अभी उनके बारे में सुना इस एरिया कि मैं आसपास का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वही है। तो आपस में वो लोग भी लड़ाई करेंगे तो भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ भी इस टाइप का कुछ अटैक वगैरह ऐसे तैयार होगा। काफ़ी अजीब और काफ़ी मिस्टीरियस ये लग रहा है। तो आत्मा कहते देखिए मालिक अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डर लग रहा है, इसलिए काम करते हैं यहाँ से निकल जाते हैं, हमारा फायदा उसी में रहेगा। तो यान का ही बोलता हाँ वो ठीक रहेगा। तो आराम से वो लोग उड़ते हुए यहाँ पर निकल जाते हैं, हम उड़ते हुए निकलता है और वापस से ज़मीन पर आके ना कुछ एक एरिया के आसपास यहाँ पे उतर जाता है। तो आत्मा कहता क्या हो मालिक मतलब आप जाना नहीं चाहते यहाँ से, मुझे अब वापस से जो हाई हेवन पेवलोन है वहीं पर लौटना चाहते होगे। यान के बोलते क्या यार वो तो अपना ग्रुप है भाई उसमें आराम से लौटेंगे, लेकिन अभी के लिए वहाँ पे नहीं, अभी के लिए मैं कहीं और जाना चाहता हूँ, मेडिसिन किंग वैली में वहाँ पे जाना चाहता हूँ। मेडिसिन किंग वैली ये वही जगह है जो इसके पास ब्लैक बुक था, उसके 5वें पेज पे लिखा हुआ था मेडिसिन किंग वैली का नाम लिखा था। जिसके बाद से यांग ने मतलब यांग का ने सोचा था कि हाँ भी वहाँ जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो उस समय भाई इसने फैसला किया कि नहीं भाई अभी नहीं जाता, अभी मेरा पावर ज़्यादा नहीं है, पावर वगैरह बढ़ाऊंगा, लेवल अप करूँगा, उसके बाद से जाऊँगा। और उसके बाद से ग्रुप लीडर ने भाई उसको उठा के यहाँ पे लाके छोड़ दिया, जिसके बाद से भाई महीनों बाद इसने यहाँ पे एडवेंचर अच्छे से किया और पूरा एडवेंचर करने के बाद है ना फाइनली वो 5वें स्टेज पे पहुँच चुका है। तो सोचते कि हाँ भी मुझे लेवल अप ही करना था, मैंने लेवल अप कर दिया, मेरी पावर यहाँ पे बढ़ चुकी है, मेडिसिन किंग वैली पे ऐसे ही मुझे जाना था। तो सबसे सही मौका यही है कि हाँ भाई अभी के लिए मैं जाता हूँ वहीं पर और उस एरिया में जाने के लिए निकल जाता है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।